गुरुजी जैसा कि राधे 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 राधे। गुरुजी जैसा कि अभी इन्होंने पूछा, आपने कहा कि परिवार वालों के हिसाब से अगर शादी हो तो वो ठीक है, लेकिन एक तरफ आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में होनी चाहिए। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़की वैश्य है या लड़का वैश्य है या लड़का लड़की दोनों में दोनों अलग अलग हैं, एक वैश्य है एक ब्राह्मण है, लेकिन दोनों के माता पिता राजी हैं, तो क्या वो शादी फिर आप सबकी मर्जी से राजी है तो कर लो, समाज तो कर ही रहा है बेटा, लेकिन उसके दुष्परिणाम हैं। लेकिन फिर जो आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में नहीं होनी चाहिए, फिर उनका जो वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, ब्राह्मण की ब्राह्मण में। अगर दोनों के अगर माता पिता राजी हैं, फिर देखो आप अपनी मर्जी से जो करोगे, यदि नियम के विरुद्ध करोगे तो होगा क्या, वो वर्ण शंकरी ही कहलाएगी संतान। मेरे कह देने से या मेरे ना कहने से वो संतान का गुण बदल नहीं जाए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है जी। अभी आपने कहा कि कृष्ण जी के 2 पत्नियां थी, 2 नहीं 16,108। 16,108। तो आप क्या सनातन धर्म के अंदर वैसे तो एक पत्नी रखी जाती है, तो क्या आप एक से ज्यादा पत्नी रखना, वो आप उस चीज का समर्थन करते हैं? बेटा कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज का जो मुद्दा है श्री अनुराधाचार्य जी पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं, उसी आरोप के बारे में डिस्कस होने वाली है। आरोप की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे समाज में जो कल्चर है, जो समाज है, कुछ हद तक इन लोगों के वजह से ही समाज के कल्चर को थोड़ा बहुत सराहनीय मिल जाता है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे मुद्दा बोले हैं जो सच बोले। क्योंकि आज का टाइम में देखिए, अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड ऐसी मूवी बनाती है जिससे हमारा समाज को पूरा कचड़ा करके रख दी है। तो इसी मुद्दे पर आज डिस्कस होने वाला है। कुछ और भी मुद्दे हैं जो उनको ऊपर आरोप लगे, कुछ सही है कुछ गलत है। आज उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। कंटिन्यू बने रहिएगा, और नए हो गए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा बताइए, हनीमून जाने वाले युवा पसंद नहीं है भाई? अब ये प्रश्न भी जो है, बहुत रिसर्च की है टीम ने आपके ऊपर कि हनीमून जाने वाले युवा भी, मतलब वो जो नवविवाहित होते हैं, अगर वो हनीमून जा रहे, इससे भी आपको आपत्ति? हनीमून जाए शादी, क्या कहा था आपने? हाँ। जब ब्याह होता है ना, तो पहला काम होता है पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा दुल्हा दुल्हन को सुनाई जाती। लेकिन आजकल वो परंपरा भी खत्म हो गई। अब कहाँ लड़का लड़की दुल्हन, आजकल तो मंडप से सीधे हनीमून मनाने भागते हैं। हाँ या ना, सीधा टिकट कटी होती है, सीधा वो 5 स्टार होटल में जाके केवल अपना भोग विलास का आनंद लेते, क्योंकि शादी करी भोग विलास के लिए, तो भोग विलास भोग रहे हैं, ठीक भी है। उनका उद्देश्य यज्ञ था ही नहीं, उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं। अरे शादी हुई है, शादी के बाद घर में पंडित जी को बुला के छोटा हवन करो जोड़े से, फिर मंदिर आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, गिरिराज जी का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का वृंदावन आओ, 7 दिन की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो आपकी गृहस्थी सदा सुखमय होगी, आनंदमय होगी। आप बताइए बाबा श्री राम महाराज जी, जरा जवाब दे दीजिए। ये आपत्ति भी दर्ज कर दिया क्योंकि युवा बैठे हैं। नहीं, ये आपत्ति नहीं है। देखिए, हमारी जो परंपरा रही, जब दुल्हन घर में आती है ना, तो सबसे पहले वो अपने कुल देवताओं को प्रणाम करती है। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ग्राम देव हैं, इष्ट देव हैं, इन सबको प्रणाम करके ही गृहस्थाश्रम स्टार्ट होता है। इसके बाद आप खूब एंजॉय करो, कोई थोड़ी पकड़ने जाएगा। तो लेकिन ऐसा ही होता है? कहाँ होता है? आजकल शादी सीधे मंडप से सीधे। ये ऐसा तो हो सकता है आपको लगता हो सकता है आपको लगता हो। किसके सवाल है? ठीक है, आ रही हूँ मैं, एक एक करके सवाल है। मैं पीछे से शुरुआत करूँ। हाँ पूछिए। गुरुजी जैसा कि राधे 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 राधे। गुरुजी जैसा कि अभी इन्होंने पूछा, आपने कहा कि परिवार वालों के हिसाब से अगर शादी हो तो वो ठीक है, लेकिन एक तरफ आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में होनी चाहिए। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़की वैश्य है या लड़का वैश्य है या लड़का लड़की दोनों में दोनों अलग अलग हैं, एक वैश्य है एक ब्राह्मण है, लेकिन दोनों के माता पिता राजी हैं, तो क्या वो शादी फिर आप सबकी मर्जी से राजी है तो कर लो, समाज तो कर ही रहा है बेटा, लेकिन उसके दुष्परिणाम हैं। लेकिन फिर जो आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में नहीं होनी चाहिए, फिर उनका जो वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, ब्राह्मण की ब्राह्मण में। अगर दोनों के अगर माता पिता राजी हैं, फिर देखो आप अपनी मर्जी से जो करोगे, यदि नियम के विरुद्ध करोगे तो होगा क्या, वो वर्ण शंकरी ही कहलाएगी संतान। मेरे कह देने से या मेरे ना कहने से वो संतान का गुण बदल नहीं जाए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है जी। अभी आपने कहा कि कृष्ण जी की 2 पत्नियां थी, 2 नहीं 16,108। 16,108।
तो आप क्या सनातन धर्म के अंदर वैसे तो एक पत्नी रखी जाती है, तो क्या आप दो एक से ज़्यादा पत्नी रखना वो आप उस चीज़ का समर्थन करते हैं? बेटा कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। चलिए अगला आरोप लेते हैं, प्रश्न उससे दौरान हम लेते रहेंगे। अगला आरोप दिखाइए। 16,100 भैया, वो 16,000 ना वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद है, वो वेद की ऋचाएं हैं। उसका अध्यात्म जब समझोगे, कथाएं सुनोगे ना, तो मैं विस्तार से खूब बताता हूँ इन सब विषयों। चलिए आचार्य जी का अगला आरोप क्या है उन पर? बॉलीवुड फिल्मों से नफरत करते हैं, ये तो लगा भी। और एक बार सुना देते हैं पहले क्या कुछ कहा है महाराज जी ने। मूवियां बनाने वाले बॉलीवुड ने क्या किया, कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई सनातन धर्म को। भारत देश में आज के नौजवान बच्चे संतों से चिढ़ते हैं, हाँ या ना? आज के जितने युवा यंग हैं, आज का जो यूथ है, ये संतों से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं संतों से। जानते हो क्यों? गलती इन बच्चों की नहीं है, इन बच्चों के दिमाग में बॉलीवुड ने गोबर भर दिया है। महाराज जी मतलब ऐसे कलाकारों को या फिर स्वच्छंद आज़ादी को रखना, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो रामायण आया टीवी पे, और मुझे याद है कि मेरी दादी टीवी के बगल में अगरबत्ती जलाती थी, और उसके बाद जो पोस्टर्स भी मिलते थे ना, तो उसमें वही कलाकार अरुण गोविल नजर आते थे जो राम के अवतार में होते थे। तो हमने तो एक्टर को ऐसे भी देखा, ये तो फिर रूप हो जाता है ना, वो तो कलाकार है, सबको गलत कह देना। अलग अलग किरदार करना उनका पेशा है, उनका काम है। तो गलत किरदार क्यों करना है? आप मेरे को बोल दीजिए कि महाराज जी आप जरा 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और आप गुटखे का प्रचार कर दीजिए। मैं आपसे 100 करोड़ लूँगा ही नहीं, और 100 करोड़ लेकर भी प्रचार नहीं करूँगा। गलत का मैं क्यों प्रचार करूँ? मैं पैसे से बिक थोड़ी जाऊँगा कि मैं पैसे लेकर के आपको गलत रास्ता दिखा दूँ। मैं क्यों कहूँ आपसे कि अंडे खाओ? वो तो टीवी वाले कह रहे हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी कर के बताओ? और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। अब ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे, और बिगाड़ने में लगे क्या, बिगाड़ दी, सफल हो गए वो। फिर आपकी ये सारे लोग अश्लील पिक्चर, आप अपने बाप के संग बैठ के एक पिक्चर नहीं देख सकते आजकल की, और आप इन्हें सही कह रहे हैं। ये कैसी मूवी है? अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की 5 साल की 10 साल की, जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा, कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज़्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को, संस्कारों को नाश कर दिया। चलिए इसी के सिलसिले में एक और आरोप है आप पर। अगला आरोप भी दिखाइए क्या है। अगला आरोप है महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना आपको पसंद नहीं है। हम सुनवाते हैं और फिर हम आपके पास आएंगे। हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है, अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। एक और आप आरोप जो है और भी है, वो भी साथ में महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिला से जुड़ा, उसके बाद एक ही साथ जवाब देंगे। महिलाओं का नौकरी करना पसंद नहीं है। अब भाई आज की तारीख में महिलाओं की नौकरी करने को भी महाराज जी गलत बताते हैं। एक साथ कर लीजिए, सुनवा, बस ये दोनों का एक साथ उत्तर दीजिएगा। महिलाओं से जुड़ा है ना, सुनवाइए। महिलाओं से जुड़ा है, सुनवा देते एक बार। जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरु हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव
परेशान होना है। पत्नी हो, पति को समय दो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें। ये काम है नारी का। वैसे तो पयोधी कहा जाता है कि इस समाज में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, अंतर नहीं है। अर्धनारीश्वर के रूप में प्रभु शिव को दिखाते हैं, महादेव को कृष्ण दिखाते ने भी खुद मिटाया है। लेकिन आप समाज में महिला और पुरुष में भेद दिखा रहे हैं कि भाई स्त्री हो, घर का कार्य करो, नौकरी। तो आपके हिसाब से महिला पुरुष में भेद नहीं है? ये तो आप बता रहे हैं। हम तो आज के समाज में संदेश जा रहा है कि भेद नहीं होना चाहिए। आप शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल पुरुष और महिलाओं में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उनके पहनावे पर लेकर आप बात करें और फिर आप इस देखो, पहनावा तो ऐसा है कि मर्यादित होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बॉलीवुड में जरा जरा से कपड़े पहनाते हैं, वो आपको मर्यादित लगता है? आपकी बेटी देखेगी तो गलत लगेगा, आपका बेटा देखेगा गलत लगेगा। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो, हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है। मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दो। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टा। अब सारे इल्जाम मेरे ऊपर, आप मेरे पर लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आरोप चलिए। तो ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। तो तब के याद है। अरे तब से याद है मतलब? फिर हमें हमारी याद था जब हम 6वीं क्लास पढ़ते थे, 5वीं क्लास, तब की बातें हमें याद है, तब के श्लोक हमें याद है। तो उसमें सुनते थे मतलब गाने, फिर बाद में धीरे धीरे नफरत हो गया। और गांव में बसते थे ना, पहले नया नया आया था ना सिस्टम सबके, है ना? खैर ये तो सबका अधिकार है, इस पर एक डंडे से तो सबको हाँक नहीं सकते। क्या? पहनावे को लेकर भी भाई पहनावा भारत में होना तो मर्यादित ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर देखो, सबकी स्वतंत्रता, तो कोई क्या पहने महिलाओं का ना नौकरी पहने, करना मेरा भी क्या? अमर्यादित है? महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित है? मैंने उसमें कहा बोला क्या मर्यादित है? उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहाँ करना चाहिए जहाँ आवश्यकता है। जहाँ आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहाँ जरूरत है वहाँ उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा इच्छाओं तो की और खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो होती है ना, महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई मनु भाकर ने ब्रॉन्ज देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा, वो भी तो बोल लेते आप कि कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं, पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप उस जवाब से भागकर उधर मत जाइए। आप उस जवाब से समाज में जो है ना, ऐसे ही कुछ लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो बोलेंगे पति कमा के लाता है, देखो ये घर में जो है पति के पैसों पे फुटानी करती है। ये समाज में सुनने को मिलता है, तो ये तो मौका फिर देने वाली बात हो गई ना। अगर पत्नियों को कमाना चाहिए, बिल्कुल बात मैं सहमत हूँ इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं अपना काम परफेक्ट करती हैं। और आपको ये बात सही और ये तो कहा गया है कि अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर वो मजबूती से चलते रहें तो गाड़ी की रफ्तार अच्छी है। तो घर में जितना स्त्री का योगदान है, क्योंकि पुरुषों को तो अच्छा। महाराज जी मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि आपको तो इतनी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, आपकी हमारे सवाल पर नहीं, आपके हर जवाब पे तालियां बजती हैं। है ना? और आप जिस मुस्कुराहट के साथ सारे उत्तर दे रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को हम